हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। ओके, सो आज की रीडिंग्स रहेगी कि आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने के पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो के मैसेज अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, आइए जानते हैं यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए जान लेते हैं। ये जनरल रीडिंग रहेगी। ओके, आइए देखते हैं। ओके, आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं पॉज पॉज, टाइम टू टेक अ ब्रीदर, hang back and gather yourself. Resting even briefly will allow profound insights to arise and give you the energy you need to make it to the finish line. Okay, next. Hope. Better days are ahead. Don't give up. This card is a sign that your wishes and prayers have been heard. You have not been forgotten, or abundant things will get better. Okay. Stories. Question the narrative. Consider the stories that you believe about life, about yourself, or about others. Replace these stories with eternal truth. Okay. Trust. You are in good hands. Trust can only be built or restored with honesty and sincerity. Trust yourself, trust others, and trust that you are divinely supported at this time. Wow. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, ये बहुत ही मतलब कार्ड्स आप देख रहे हो, पॉज, होप, स्टोरीज, ट्रस्ट। ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क कर रहे हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप से वो काम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंटली आपके लिए टाइम है कि आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप जितना ज़्यादा रेस्ट दोगे अपने आप को कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। जस्ट बिकॉज ताकि आपकी बॉडी रेडी हो सके वापस एक न्यू जर्नी पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे काम है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपसे कहना चाहते हैं आपको आपकी लाइफ में ना होप रखनी चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत सारी है ना, आप कई बार क्या करते हो कि अपने आप पे डाउट करने लग जाते हो। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपके सामने कि है ना आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, इवन अपने आप पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ओके, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको अपने ऊपर सबसे पहले ट्रस्ट रखना है। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट रख रहे हो इट मीन्स आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हो। आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो होप है, ठीक है, वो बरकरार रहना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो सके। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके विशेस जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है, बस यहाँ पे आपको होप नहीं खोनी है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रेयर्स करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लाइफ में उनके स्पिरिट गाइड यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ की स्टोरी पूरी चेंज करने वाले हो। आप एक ऐसे पर्सन हो अपनी खुद की ब्लड लाइन में जो कहीं ना कहीं ब्लैक शीप वाला काम करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो, यहाँ पे आप अपनी स्टोरी खुद लिखने आए हो इस अर्थ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखना है, आपको समझना है कि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, आपके आसपास के जो रिलेटिव्स है, आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो किस फील्ड में काम कर रहे हो। आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यूनिक काम कर रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे हीलिंग करोगे अपनी फैमिली की, अपने एंसेस्टर्स की, ताकि आप वो ब्लॉकेजेस रिलीज कर सको। आपको यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में इसलिए बर्थ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स भी है यहाँ पे।
ओके। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रस्ट। आप कहीं ना कहीं सही पाथ पर चल रहे हो, ठीक है, आप सही पाथ पर चल रहे हो, तो यहाँ पे आपको बस ट्रस्ट दिखाना है। डिवाइन पूरे सपोर्ट में है यहाँ पे आपके, ठीक है। और यहाँ पे आपके टाइम टाइम पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते रहते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आए, या कई बार ऐसा होता है कि आपको दिक्कत आती है कि यार ये चीज़ मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। एकदम से आपके पास हेल्प आ जाती है यहाँ पे, और आप वो काम कर लेते हो, और आपको कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, इस क्योंकि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर पूरा ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ओके, हम यहाँ पे और फर्दर चेक कर लेते हैं आपके लिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ, किंग ऑफ कप्स। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो मेल फिगर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग आ रही है, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी अगर फोर ऑफ वॉन्ड आ रही है यहाँ पे, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पूरी तरीके से आपकी फैमिली में ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम और आगे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी चाइल्डहुड हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, ओके। और कहीं ना कहीं आपने अपना बचपन खोया है, ओके। जैसा बचपन नॉर्मली बीतना चाहिए आपका, वैसा नहीं आप बिता पाए हो फॉर सम रीजंस। कुछ ऐसे बहुत ही जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आप नहीं कर पाए हो, जैसे फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं मिल पाया, कि आपको अगर साइकिल भी परचेज करनी हो आप नहीं कर पाए हो, ठीक है। आपको अगर कहीं ना कहीं घूमने भी जाना हो, तो वेकेशन पर भी जाना हो, अगर फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ट्रिप पर भी जाना हो, आप नहीं जा पाए हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है आपके चाइल्डहुड में, और साथ साथ आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिली है, ठीक है। जो प्यार आपको मिलना चाहिए, जो आपको लाड़ मिलना चाहिए ग्रैंड पेरेंट्स से, मदर फादर से, उस तरीके का आपको नहीं मिला है। और कुछ ना कुछ ऐसा चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है आपके साथ जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा ही करेंटली अपने लाइफ में वो जो क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट होती है कोई भी काम करने की, वो एक्साइटमेंट आप खो चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही है कि यहाँ पे करेंटली आपको चाइल्डहुड हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, पेज ऑफ कप से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा सको, ठीक है। यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ओवरऑल दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, ओके। आप एक अच्छा बिजनेस ओन कर रहे हो, आप एक अच्छी जॉब में काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको नो बोलना सीखना चाहिए। आप हर काम के लिए रेडी बैठ जाते हो, अगर आपके कलीग आपको बोलेंगे कि मेरे लिए ये काम कर दीजिए प्लीज़, आप कर देंगे, ठीक है। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा ना, एक कुछ इमोशनल फूल कहते हैं ना, वो वाली वाइब आती है आपसे, ठीक है। तो आपके आसपास के एनवायरनमेंट ही कहीं ना कहीं ऐसा है जो आपको ऐसा समझते हैं, और आपका एडवांटेज लिया जाता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है डियर कि आप जितना हो सके अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखो, एनर्जी बाउंड्री बना के रखो अपने आसपास कि आपका कोई एडवांटेज ना उठा सके, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो, बट यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये सिखाना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। किसी का भी कुछ भी काम करने के लिए एकदम से रेडी मत हो जाया करिए, ठीक है। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी में खुद को रखिए नंबर 1 पे, ओके। जब आपका वेसल भरा होगा ना, तभी आप किसी और को दे पाओगे। यहाँ पे आप क्या करते हो, आपके पास अगर जेब में 500 रुपीज़ है और किसी को ज़रूरत 1000 रुपीज़ की है, तो आप उसको कहीं से भी मांग के दे दोगे, 1000 रुपीज़ दे दोगे, ऐसे करते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जब तक आपके पास चीज़ें नहीं होगी, आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, नहीं दे पाओगे, ठीक है। पहले खुद रिसीविंग एनर्जी में आना सीखो, देन आप गिविंग एनर्जी में जाओ। बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, आप बैलेंस मेंटेन कर ही नहीं रहे हो, आप बस दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, और आप खुद एम्प्टी हो रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस का ध्यान रखने की ज़रूरत है डियर, अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि आपके लाइफ में एकदम से एक वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला पीरियड आता हुआ नज़र आ रहा है इन रीजंस की वजह से, ठीक है। और ये रीजंस आपको जैसे आपने ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स ने यहाँ पे आपको बहुत बार ये लेसन सिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। बहुत बार ट्राई करा है कि आप ये लेसन सीखो, नो कहना सीखो, बट आप नहीं सीख रहे हो। और भी कुछ ऐसे लेसन हैं जो आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप नहीं सीख रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लाइफ में बहुत सारे लेसन साथ में भेज रहे हैं। वो लेसन्स कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फॉर्म में आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके। इस वजह से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरोगे और आपको यहाँ पे ट्रुथ रियलाइज होगा कि आप क्या कर रहे थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या है, और आपको कॉन्शियसली क्या क्या एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ओके। जब आप ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरोगे तो कहीं ना कहीं आप समझोगे कि आप कहाँ कहाँ पे गलत हो, ठीक है। आपके आसपास के लोग जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जाएंगे। आप खुद ही उन लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करते जाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा प्रीशियस है, आपको कितना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने आप की, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्शियसली चीज़ों को एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। आगे लाइफ में और भी बहुत सारे लेसन आपको सीखने हैं। अभी से आप डरोगे, अभी से आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी सफरिंग्स को, क्योंकि आपकी जो सफरिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की तरह आई है, ताकि आप उसको क्रॉस करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप एक किंग ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी में जाने वाले हो। और ये किंग ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है, एक डिटरमाइंड पर्सन की एनर्जी है कि हाँ मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है अपने लाइफ में, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड आपको किंग ऑफ वॉन्ड बनाना चाहते हैं, एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। आपके स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं आपको किंग ऑफ वॉन्ड बनाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड पर्सन है, जिसके पास हर चीज़ों का हल है, जो अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी रखना जानते हैं, ठीक है। जिनका रूट चक्रा बैलेंस है, जिनका हार्ट चक्रा बैलेंस है, जिनकी नज़र अपने गोल पर है, ठीक है। यहाँ पे आसपास उनको पता है, किंग ऑफ वॉन्ड को पता है यहाँ पे कि आसपास कैसे लोग रखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही सिखाना चाहते हैं डियर कि जितना हो सके उतना डिटरमाइंड बनो, ठीक है। एक जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, आपको उसमें आने की ज़रूरत है ताकि आप प्रैक्टिकल बन सको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही फेमिनाइन साइड पर हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल हो, ठीक है। जिससे कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे हार्ट चक्रा पे, चेस्ट एरिया पे कुछ हैवीनेस फील होती है, ठीक है। और थ्रोट चक्रा में यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी ग्रजेस सा, कुछ ऐसी हैवीनेस सी फील होती है, इसलिए क्योंकि आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही सिखाना चाहता है कि जितना हो सके अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो, ठीक है। लाइफ में डिटरमाइंड बनो,
आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो फ्रेंड्स है, जिनको आप बेस्ट फ्रेंड भी बोलते हो, क्या वही आपको आगे जाके धोखा देंगे? आपको बिहेवियर से समझ आना चाहिए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताना चाहते हैं। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस आने वाले हैं। ओके, कुछ हम यहाँ पे एंजल मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके लिए। ओके, visualize yourself living in abundance. It helps manifest your desires. Create a vision board and visualize your financial goals. Wow. Let go of resistance to healing. Allow the process to unfold. Surrender टू द हीलिंग प्रोसेस। मैंने आपको हीलिंग के लिए कहा ही है ऑलरेडी, और हीलिंग का कार्ड ही आ गया आपके लिए। Open your heart to receive the healing energies of the angels. Visualize white light filling your body. Okay. देखिए यहाँ पे मुझे ओवरऑल चीज़ें दिख रही हैं करेंटली, ठीक है, कि यहाँ पे आप अपने आप को महसूस करो कि आप एक अबंडेंस वाली लाइफ जी रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप कुछ बोलोगे, किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने लग जाओगे तो वो चीज़ आपके लाइफ में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होने लगेगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हीलिंग्स रिलेटेड भी आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अगर हीलिंग्स करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ होने लगेगी, ठीक है। अगर आप सेल्फ हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम इस टॉपिक के बारे में फर्दर बात कर सकें, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रिसीविंग एनर्जी में भी आने की ज़रूरत है, ताकि आप वो अबंडेंस एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। मतलब आप कहीं ना गिविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो, तो अब आप यहाँ पे आपको रिसीविंग एनर्जी में आना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे किंग ऑफ कप्स में ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। ओके, तो ये रही आप सभी की रीडिंग। आई होप आप इस वीडियो के मैसेज से ज़रूर रेजोनेट करे होंगे, आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।